आज हम पढ़ेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। लिवर फंक्शन टेस्ट यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि लीवर का एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जन फंक्शन क्या है, उसका सिक्रीशन फंक्शन क्या है और लीवर सेल नेक्रोसिस किस स्तर तक पहुंच गया है। यानी LFT इज डन टू डिटरमाइन द एक्सक्रीटरी फंक्शन, द सेक्रेटरी फंक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ लीवर सेल नेक्रोसिस। अभी हम ये बात कह सकते हैं कि कोई एक सिंगल टेस्ट लीवर के बारे में बता नहीं सकता, तो ये लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत सारे टेस्ट का एक ग्रुप होता है। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा होगा कि सीरम बिलीरुबिन भी है, इसमें अल्कलाइन फास्फेट SGOT SGPT भी है, GGT भी है, साथ में एल्बुमिन टेस्ट भी आता है। तो इसमें हम आज सबसे पहले देखते हैं कि एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सीरम बिलीरुबिन। सीरम बिलीरुबिन क्या होता है? यह एक पीले कलर का जो है आपका पिगमेंट होता है, जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन यानी विघटन से बनता है। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन रहता है। तो हीम में अगर हम देखेंगे तो इसके विघटन से ये बनता है बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन आपका दो प्रकार का होता है। जिसमें हम आते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और दूसरा होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये वाटर इनसॉल्युबल है, यानी पानी में घुलता नहीं। तो क्या होता है, ऑन रीचिंग टू द लिवर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाय एंजाइम UDP glucuronil transferase, which can be filtered through kidney because unconjugated bilirubin gives indirect Vandenberg diazo test. It is also called as indirect बिलीरुबिन, जबकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को हम कह सकते हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन। तो यहाँ पे दो चीज़ें स्पष्ट हुई कि जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो डायरेक्ट बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है। तो कॉन्जुगेटेड माने जो जुड़ा हुआ है, अनकॉन्जुगेटेड माने जो नहीं जुड़ा हुआ है। किससे नहीं जुड़ा हुआ है? UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम से। ये एंजाइम क्या करता है कि जो पानी में अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल फॉर्म रहता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और नाम इसका कैसे पड़ा? नाम ऐसे पड़ा कि जब ये जो है डाईएजो एक प्रकार की जो वो होती है रिएक्शन, वांडेनबर्ग डाईएजो रिएक्शन, इसको ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जब इससे रिएक्शन करता है तो इसको हम बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ठीक है। जब नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन की बात करेंगे तो ये होता है एवरेज में 1 mg पर डेसीलीटर। मोटे मोटे तौर पर 0.1 से 1.2 mg पर डेसीलीटर इसका रेंज है, जिसमें 0.3 mg पर डेसीलीटर जो हमारा होता है वो डायरेक्ट है, बाकी का इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल महत्व क्या है? तो देखिए, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन दोनों हैं वो एक मोटा मोटा आइडिया देते हैं, रफ आइडिया देते हैं कि किस तरह का हमारा जॉन्डिस हुआ है। जॉन्डिस विल डेवलप if bilirubin is excessively produced or
there is impaired hepatic intake and conjugation, or if bilirubin is not excreted completely into duodenum. यानी हम यहाँ कहना चाहते हैं कि जो अगर बिलीरुबिन है हमारा, बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा या फिर लीवर के द्वारा लिया नहीं जाएगा, यानी हिपैटिक इंटेक कम रहेगा। तीसरी चीज है कि अगर बिलीरुबिन शरीर से निकलेगा नहीं तो हमको जॉन्डिस हो जाएगी। अब कैसे होता है ये देखते हैं। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है, यानी डायरेक्ट कौन सा है, कॉन्जुगेटेड। डायरेक्ट बिलीरुबिन एक्सीड इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस and autosomal recessive familial disorders such as Dubin-Johnson syndrome, along with viral, toxic, drug and alcohol-induced hepatitis. दूसरा, indirect bilirubin exceed in case of hemolytic anemia and autosomal dominant familial disorders such as Gilbert syndrome and Crigler-Najjar syndrome. It is to kept in mind that for icterus to appear, total bilirubin must exceed above 2 mg per deciliter. कई बार क्या होता है, रोगी के शरीर में लक्षण आते हैं लेकिन परीक्षण में नहीं मिलता है। तो जो इक्टेरस है जिसमें स्क्लेरा वगैरह पीला पड़ जाता है, साथ में आपके नाखूनों में पित्मा दिखती है, चेहरे में थोड़ा सा पित्मा दिखती है, तो यहाँ पे हमारा बिलीरुबिन 2 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ओवरऑल हमारा सारांश ये है कि जो हमारा सीरम बिलीरुबिन है ये डिटरमाइन करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन को, और डायरेक्ट बिलीरुबिन जब बढ़ा होता है तो उसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड यानी जुड़ चुका है। अब ये या तो लीवर के द्वारा लिया नहीं जा रहा है या फिर इसको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, तो ये घूम रहा है, यानी डायरेक्ट बिलीरुबिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बढ़ा रहता है। साथ में ऑटोसोमल रिसेसिव फैमिलियल डिसऑर्डर, डुबिन-जॉनसन सिंड्रोम, वायरल, टॉक्सिक, ड्रग, अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस में रहता है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन यानी जो हमारा है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जो जुड़ा ही नहीं, यानी अगर वो पड़ा है तो इसका मतलब है कि शरीर में हेमोलिटिक एनीमिया है, कहीं पे हेमरेज हो रहा है, ब्लड जो आपका ब्लड कार्पसल का एक्सेसिव ब्रेकडाउन है, कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट फैमिलियल डिसऑर्डर हैं जिनमें गिलबर्ट सिंड्रोम है, क्रिगलर नेजर सिंड्रोम है। तो ये जो है दोनों हमारे एक्सक्रीटरी फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि लिवर ऑफ नेक्रोसिस को कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, वो देखते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।